नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माजिद साइंस पर। दोस्तों, आपको सभी को पता ही है कि एचएससी के द्वारा एचसीएस की 12 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा ली गई है और इसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषा थी जो भाषा को भारत सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषाओं में घोषित किया गया है। तो दोस्तों, यह भाषा आपकी उपरोक्त सभी थी, यानी मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और तमिल, ये आपकी भारत सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषाओं में घोषित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी रहेगा। नेक्स्ट था आपका, निम्नलिखित में से किसे विरोधी कवि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी काजी नजरुल इस्लाम को। थर्ड क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर अशोक अशोक के स्तंभ पाए गए हैं। तो दोस्तों, अशोक के स्तंभ पाए गए हैं आपके सांची, सारनाथ और लोरिया नंदनगढ़, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अकबर के आदेश के तहत हजमानामा के प्रमुख चित्रकार कौन थे। तो हजमानामा के चित्रकार थे आपके सैयद अली और अब्दुल समद, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन काल में किस भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यह तो आप सभी को पता है कि इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी प्राकृत भाषा को सातवाहन काल में राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्राक हड़प्पा संस्कृति नहीं है। तो दोस्तों, कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, यानी जोब संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने फरुखसियर के दरबार में इंग्लिश कंपनी के दूतावास का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों, यह किया गया था जॉन सुरमन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, यानी सही नहीं है। तो दोस्तों, इसको ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी संताल विद्रोह, जो कि आपका बिरसा मुंडा, जो कि 1899, एक आपका करेक्ट पेयर नहीं है, अन्यथा आपके तीनों पेयर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एहआरआर आंदोलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको सत्य कथन इसमें बताना था। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका, यानी मौलाना मोहम्मद अली इसके संस्थापक थे, ये भी आपका करेक्ट है। इसके सदस्य ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की, यह भी आपका कथन सत्य है। और थर्ड आपका, इसकी स्थापना 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में हुई, तो यह भी कथन आपका सत्य है। इसने अलीगढ़ आंदोलन के राजपक्ष समर्थक राजनीति का समर्थन किया, ये आपका सत्य नहीं है। तो ऑप्शन आपका रहेगा बी, यानी 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका 10वां क्वेश्चन, जिसमें सूफी संतों को काल को आपको क्रम अनुसार लगाना था। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी सबसे पहले आपके आए शेख मुहिद्दीन सीजी, और सेकंड आपके आए बाबा फरीद, थर्ड पे थे आपके को निजामुद्दीन औलिया, और फोर्थ थे आपके नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1931 में तेपेरा यानी फिर त्रिपुरा के जिला मजिस्ट्रेट स्टीवंस की हत्या किसने की थी। तो दोस्तों, इसकी हत्या की गई थी आपकी संती और सुनीति चौधरी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गजनवी आक्रमण के समय आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र में किस वंश का राज था। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका तोमरा राजपूत, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भक्ति संत नामदेव के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य है। तो आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है, तो इसमें से आपको बताना था कि कौन सा कथन आपका सत्य है। तो दोस्तों, इसका यानी वे पडरुपुर के विट्ठल को पूजते थे, तो यह भी कथन आपका सत्य है। वे गुजरात से थे, ये भी कथन आपका, ये कथन आपका असत्य है। यानी वे दर्जी के पुत्र थे, ये कथन आपका सत्य है। और उन्होंने कई अभंग लिखे, तो यह कथन भी आपका सत्य था, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीचे भारत के 4 पुरातात्विक स्थल दिए गए, तो इसमें आपको क्रम अनुसार इनको लगाना था। तो दोस्तों, इसको ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी आपका पहले पे आता है कौन सा, बुर्जहोम, सेकंड था आपका भीमबेटका, और थर्ड पे था आपका पिकलीहल, और फोर्थ आपका अटीराम पक्कम, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो आपके 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था के साथ संबंध था, जिसका अर्थ एक ऐसे अनुबंध से था जिससे राजस्व संग्रह का अधिकार अधिकतम बोलीदाता को दिया जाता था। तो दोस्तों, यह था आपका तास्की, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित है? तो दोस्तों यह था आपका जात एवं सवार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका, उपनिवेशक भारत के भूमि राजस्व बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो आपको सही नहीं बताना था, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी 1790 में लॉर्ड वेलेस्ली ने बंगाल प्रांत के स्थायी बंदोबस्त लागू किया, यह कथन आपका करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पिएत्रा ड्यूरा किस से संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है आपका संगमरमर या फिर बलुआ पत्थर के नक्काशी के लिए खुदाई में रखे गए रंगीन सख्त पत्थर सुंदर अलंकृत पैटर्न बनाते थे, तो ये आपका पिएत्रा ड्यूरा इससे संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान के बुनियादी ढांचे से संबंधित निम्न मामले थे, जो आपको इसको कालक्रम में आपको इनको लगाना था। तो दोस्तों कालक्रम में लगाते हैं तो आपका सबसे पहले आता है कौन? गोलकनाथ मामला। सेकंड आपका केशवनाथ यानी भारती मामला, और थर्ड पे तो आपका इंदिरा गांधी, और फोर्थ पे तो आपका मिनारवा मिल्स मामला, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20, जिसमें आपको कथन ए दिया गया, जिसमें वित्त विधेयक केवल निचले सदन में यानी लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सेकंड आपका निचला सदन यानी लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना था कि ये सत्य है या असत्य है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी दोनों कथन, यानी कथन ए और कारण आर, यानी जो कि आपके दोनों सत्य है, यानी आर और ए की व्याख्या आपकी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका, भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। तो दोस्तों यह किस में था? तो दोस्तों यह था आपका प्रस्तावना में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका 22, जिसमें भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? तो दोस्तों यह था आपका फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट आपका, भारत के संविधान प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? तो दोस्तों यह तो आप सभी को पता है, इंडिया अर्थात भारत। नेक्स्ट आपका, भारत के संविधान के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किस भाग में है? तो दोस्तों यह किस भाग में है? आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट आपका, किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी अनुच्छेद आपका जो आर्टिकल 32 है उसके अनुसार आपका कोई भी नागरिक मौलिक अधिकारों के उल्लंघन हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जिसमें आपको सूची 1 और 2 दी गई, जिसमें आपको मिलान करना था। तो दोस्तों सबसे पहले आपका मान्यता प्राप्त भाषा है, तो दोस्तों यह है आपकी 8वीं अनुसूची में है। सेकंड आपका दल बदल विरोधी कानून, तो दोस्तों यह है आपकी 8वीं यानी आपकी 10वीं अनुसूची में। तो दोस्तों आप ऑप्शन के हिसाब से दे सकते हैं कि आपका ए का फोर्थ है और ए का आपका सेकंड, आपका बी का फोर्थ, यानी आपके दो ऑप्शन है। और थर्ड था आपका राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, तो दोस्तों यह थी आपकी पहली अनुसूची में, तो आपका सी का है 5, तो ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से भारतीय संघ में पूर्ण राज्य के दर्जे को प्रदत्त करने वाले कालक्रम को यानी इसको क्रम अनुसार आपको लगाना था। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न कथनों पर आपको विचार करना था। तो दोस्तों इसमें आपको बताना था कि कौन सा आपका जो कथन है वो आपका सत्य है। तो दोस्तों पहला था आपका मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है तथा मौलिक अधिकार नहीं है, तो दोस्तों यह भी आपका कथन क्या आपका सत्य है। सेकंड था आपका संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो यह भी कथन आपका सत्य है। थर्ड था आपका अनुच्छेद 300A में भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों यह भी कथन आपका क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 301 में संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, तो दोस्तों ये आपका
करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका 29, जिसमें आपको पूछा गया निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्तावना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रखा गया, यह कथन आपका सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है, यानी 21 में किसका उल्लेख है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में राफेल लड़ाकू जेट विमानों का प्रथम बैच शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरोज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से आपको इनको सुमेलित करना था, यानी SCO किससे संबंधित है। दोस्तों यह आपको बताना। तो दोस्तों SCO का संबंध है आपका किससे, व्यापार, राजनीतिक तथा संस्कृति से। क्वाड का संबंध किससे है आपका। तो दोस्तों क्वाड का संबंध है आपका डी से, यानी रणनीति मंच से। थर्ड आपका एशियन, तो इसका संबंध किससे है आपका आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य, शिक्षा, सामाजिक और संस्कृति से। और आपका मेड का संबंध किससे है आपका न्यूक्लियर से, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33, जिसमें आपको 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के द्वारा फैली वर्तमान महामारी के नाम की एक आधिकारिक घोषणा की है। तो इसे कोविड-19 विषाणु का नाम दिया गया। तो दोस्तों इसमें बताना था कि इसका कौन सा सही आधिकारिक नाम है। तो दोस्तों ये आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, यानी SARS-CoV-2, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रवासी भारतीय नागरिक OCI योजना पर मार्च 2021 में जारी नवीनतम अधिसूचना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा यानी कथनों पर आपको विचार करना था, और इसमें आपको बताना था कि कौन सा कथन आपका सत्य है। तो दोस्तों फर्स्ट आपका OCI कृषि भूमि खरीद सकता है। तो दोस्तों यह आपका सत्य नहीं है। सेकंड आपको OCI चिकित्सा, अधिवक्ता, वासु और चार्टर्ड अकाउंटेंट का पेशा अपना सकता है। तो दोस्तों यह भी कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट आपका OCI यानी प्रवासी भारतीय नागरिक उन क्षेत्रों में जाने के लिए विशेष अनुमति चाहिए जिन्हें केंद्रीय सरकार या फिर सक्षम अधिकारी द्वारा संरक्षित या फिर निर्बंधित या फिर प्रतिनिषिद्ध क्षेत्र घोषित किया है। तो दोस्तों यह भी कथन आपका सत्य, यानी सेकंड और आपका थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना था, और इसमें आपको करेक्ट वर्ड आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न कथनों पर आपको विचार करना था, और इसमें आपको बताना था कि इसका सही आंसर क्या है। तो आपका 36 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ईरान इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस देश में दी न्यूज़ मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बोरिंग इन कोड है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर ए। 38 यानी मनाली एवं लेह के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नामाधानी बनी अटल टनल हिमालय की किस श्रृंखला पर बनी है। तो दोस्तों यह किस श्रृंखला पर बनी, आपकी पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 त्रिपुरा से बांग्लादेश को जोड़ने वाली फेनी नदी पर 1.9 किलोमीटर लंबा मैत्री सेतु बनाया गया है। तो इसमें से कौन सा कथन आपका इसमें चयन करना था। तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी यह पुल आपका त्रिपुरा से सबरूम तथा बांग्लादेश के रामगढ़ के बीच में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट आपका 40वां क्वेश्चन, जिसमें बजरंग पुनिया ने निम्नलिखित में से किसे जीतकर मार्च 2021 में 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व की नंबर 1 रैंकिंग पुनः हासिल की है। तो दोस्तों यह की थी आपकी ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी रोम में माटवा पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में, जो कि आपकी विश्व नंबर 1 रैंकिंग दोबारा से फिर हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। तो आपको पेयर इसमें आपको बताना था कि जोड़ों पर आपने विचार करना था।
तो दोस्तों 41 का आंसर आपका बी रहेगा, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42, निम्नलिखित में से किस जांच के लिए नाक व गले का सैंपल नहीं चाहिए और यह जांच भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद से मान्यता प्राप्त है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी आपका रैपिड एंटीबॉडीज टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग एंड चूज द अप्रोप्रिएट आंसर। तो दोस्तों इसमें भी आपको सुमेलित करना था। तो 43 में आपका रॉबर्ट बी विल्सन, जो कि आपके किससे संबंधित है, ये आपके आर्थिक विज्ञान। सेकंड था आपका रोजर पेनरोज, जो ये किससे संबंधित है, आपके भौतिक से। और थर्ड था आपका जेनिफर डोडना, ये किससे संबंधित है, रासायनिक से। और लुइस ग्लोक, ये किससे थे, साहित्य से। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गोबोर सेजोगो पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपने इसमें से बताना था कि करेक्ट कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए रहेगा, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। यानी यह पुरस्कार यूएस की दी सोसाइटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स और विशेष फंक्शन के लिए रिसर्च को दिया जाता है और ये 2021 का पुरस्कार एक भारतीय को दिया गया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट आपका 45 क्वेश्चन, जस्टिस मदान बी लोकुर समिति को किस से संबंधित कदम उठाने के लिए बनाया गया था? तो दोस्तों यह बनाया गया था आपका पराली यानी ढूंढ जलाने से रोकने के लिए, यानी पराली का जो वेस्टेज बच जाता है उसको जलाने से रोकने के लिए यह आपका बनाया गया था। नेक्स्ट आपका 46 क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना था कि कोड आपका सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन ऑफ द बिलो। तो दोस्तों इसमें आपको बताया जीएसटी से, यानी आपको भारत वस्तु सेवा पर कर परोक्ष कर सुधार के भाग के रूप में लागू किया गया। निम्न में से कौन सा वस्तु पर सेवाओं पर कर की विशेषता है? तो दोस्तों यह विशेषता थी आपकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ की, यानी वस्तु और सेवा पर कर, वस्तु के उत्पादन, वस्तुओं और सेवा पर गंतव्य आधारित उपभोग और वस्तु और सेवा पर जीएसटी। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट आपका 47, भारत सरकार ने अपने बजट में प्रधानमंत्री कुसुम योजना घोषित की है। तो कुसुम योजना किस से संबंधित थी? तो दोस्तों यह थी आपकी किसानों को डीजल और कैरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना और पंप सेटों और सौर ऊर्जा से जोड़ना। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट आपका व्यापारिक बैंकों को समग्र जमा एवं संचय यानी रिजर्व का अनुपात केंद्रीय बैंक आरबीआई के पास रखना होता है। तो यह इसमें से कौन सा यह अनुपात को दर्शाता है? तो दोस्तों यह कौन से अनुपात को दर्शाता है? आपका नगद कोष अनुपात को, यानी कैश रिजर्व रेशो। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट आपका 49 क्वेश्चन, यानी कोई देश ऋण जाल में फंसा हुआ माना जाएगा यदि क्या होगा, उसके पास बकाया ऋण पर ब्याज को चुकाने के लिए उधार लेना होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट आपका 50 क्वेश्चन, यानी भू प्रशासन की रेतवाड़ी प्रणाली में किससे संबंधित थी? तो दोस्तों यह थी आपकी किसान ब्रिटिश उपनिवेशक सरकार को भू राजस्व सीधे देते। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंध पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया था? तो दोस्तों नहीं बनाया गया था आपका सोली सोराबजी आयोग। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अनुच्छेद के मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है? तो दोस्तों केवल भारत के नागरिकों अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा, यानी 29, जो कि आपके मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत की लोक लेखा समिति पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका, यानी लोक लेखा समिति 1921 में स्थापित हुई, यह भी कथन आपका क्या है, सत्य है। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष परंपरानुसार मुख्य विपक्षी दल का होता है, यह भी कथन आपका सत्य है। थर्ड आपको उसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, यह आपका असत्य, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार आपको करना था। तो दोस्तों इसमें से आपके बताना था कि कौन सा कथन आपका सत्य है।
तो दोस्तों पहला था आपका दल बदल विरोधी कानून इंदिरा गांधी शासन के दौरान 1984 में अधिनियमित किया गया था। तो दोस्तों यह आपका करेक्ट नहीं है। सेकंड आपका इससे संविधान की 10वीं अनुसूची में स्थान दिया गया, यह भी आपका सत्य है। दल बदल विरोधी कानून को 2003 में 93 संविधान संशोधन और पुष्ट किया गया, यह कथन आपका असत्य है। और सेकंड आपका फोर्थ है कानून विधायी सदन से संबंध चेयरमैन या स्पीकर का दल बदल स्थित है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका पंचायती राज पर गठित निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज संस्था को सुनिश्चित करने हेतु संविधान संशोधन का सुझाव दिया था। तो दोस्तों यह दिया गया था आपका LM सिंधु समिति 1986, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट आपका भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपका विचार करना था। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना था कि आपका करेक्ट कौन सा नहीं है। तो दोस्तों आपका भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यों की संस्था है। तो दोस्तों ये आपका करेक्ट नहीं है। सेकंड आपका निर्वाचन आयोग आम चुनाव, ये आपका करेक्ट है। थर्ड आपका निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के, ये भी आपका करेक्ट। और भारत का निर्वाचन आयोग नवीनतम पंजीकृत दलों का चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, यह भी आपका करेक्ट है। तो करेक्ट नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। तो आपको इसमें से सही बताना था। तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी वह किसी भी वित्तीय विधेयक को धन विधेयक घोषित कर सकता है और उसकी घोषणा अंतिम होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड के समूह का परफ्यूम बनाने के उपयोग न्यूनतम संभावना होती है। तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका अल्कोहल, यानी ए रहेगा। नेक्स्ट आपका स्वर्ण आभूषणों की सफाई हेतु कौन से एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से एसिड का करते हैं हम, नाइट्रिक एसिड का, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से किसी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन शामिल नहीं है। तो शामिल नहीं है की बात पूछी गई तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका कैलाइडोस्कोप, जो कि आपका पूर्व आंतरिक परिवर्तन शामिल नहीं है। अन्यथा आपका रेगिस्तान में मिराज, हीरे की झिलमिलाट और ऑप्टिकल फाइबर, ये आपकी पूर्व आंतरिक परिवर्तन में शामिल है। तो नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट आपका ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, यानी करेक्ट आपको वर्ड बताना था। दोस्तों आपका फर्स्ट है, यह एक क्रिप्टोग्राफिक रूप से सुरक्षित डाटाबेस है और कुछ सहयोगियों के बीच साझा किया गया डिस्ट्रीब्यूट लेजर है। तो यह कथन आपका क्या है, सही है। सेकंड आपका यह ट्रांजैक्शन का एक डिजिटल लेजर है, तो यह भी आपका सही है। तो ब्लॉकचेन एक क्रिप्टोकरेंसी है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा, बी रहेगा, यानी फर्स्ट और सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2021 में एनागोजी ओकोंजो इवेला निम्न में से किसे डायरेक्टर जनरल बनाया गया। दोस्तों ये आपका केबीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों इसका आप क्वेश्चन इजीली लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा आपका गलत मिलान है, यानी पेयर आपका गलत है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी जूम OTT स्ट्रीम प्लेटफॉर्म, यह आपका कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट आपका उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील किस राज्य में। तो दोस्तों यह तो आप सभी को पता ही है, कहाँ पे आपकी मणिपुर में, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट आपका फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर नासा का कौन सा रोवर उतारा गया था। तो मंगल ग्रह पे बात कर लिया 2021 के फरवरी की। तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी परसिवियरेंस, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका महात्मा गांधी को सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो निम्न में से किस अधिवेशन में यह गठित हुआ था। तो दोस्तों यह हुआ था आपका बेलगांव अधिवेशन 1924 में। नेक्स्ट आपको मैच लिस्ट, यानी फर्स्ट और सेकंड को आपने मिलान करना था, तो यानी 67। तो दोस्तों फर्स्ट था आपका लक्ष्मी स्वामीनाथन। तो लक्ष्मी स्वामीनाथन आपका किससे संबंधित है। तो दोस्तों यह थे आपके INA की महिला ब्रिगेड का नेतृत्व। सेकंड आपका मैडम कामा। मैडम कामा किससे संबंधित है। दोस्तों ये आपके राष्ट्रीय ध्वज की विदेशी धरती पर सर्वप्रथम फहराया। और उसके बाद है अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ का संबंध किससे, 1942 के ग्वालियर टैंक मैदान पर झंडारोहण किया। और फोर्थ आपका बीना दास, जो कि
आपके गवर्नर जैक्सन की हत्या करने का प्रयास किया, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न क्रांतिकारियों में से किसको प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र केस में, यानी जो केस था उसमें फांसी की सजा दी गई थी। तो फांसी की सजा किस किस को दी गई थी आपके, यानी रामप्रसाद बिस्मिल, सेकंड आपका राजेंद्र लाहिरी, थर्ड आपका अशफाकुल्ला खान, और आपका लास्ट था आपका ठाकुर रोशन सिंह, यानी इन सभी को आपके काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बंबई में दादोबा एवं आत्माराम पांडुरु के द्वारा किस सामुदायिक सुधार संस्थान की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों यह की गई थी आपकी प्रार्थना समाज के, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट आपका, निम्न में से प्राचीन भारत में लेखकों एवं पुस्तकों का कौन सा गलत मिलान है। तो गलत मिलान आपको बताना था, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी कादम्बरी हर्षवर्धन, जो कि आपका ये मिलान गलत है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से भारत में मंदिर स्थापना के 3 प्रमुख परंपरागत शैलियाँ कौन सी है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी नागर, बेसर और द्रविड़, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका, सूची 1 और 2 का आपने मिलान करना था और इसका आपको करेक्ट आंसर बताना था। तो दोस्तों फर्स्ट आपका बेल्ट ऑफ कॉम, जो किससे संबंधित आपका डोल ड्रग से। सेकंड आपका डिप्लेप्टिंग कोर्स, ये किससे संबंधित है आपका कोरिओलस से, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट आपका है सूची मिलान, तो इसमें भी आपको सूची मिलान करना था और करेक्ट आंसर आपको बताना था। तो दोस्तों फर्स्ट था आपका नीलगिरी, नीलगिरी किससे संबंधित है आपका दोस्तों, यह है आपका डोडा बेटा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 से। सतपुड़ा, सतपुड़ा किससे संबंधित है आपका, ये आपका धूपगढ़ से। और अरावली, अरावली किससे है आपका आबू पर्वत से। और आपका हिमालय किसका, सागर माता से, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री हरिकोटा जहां पर सतीश धवन स्पेस सेंटर अवस्थित है वह किस झील के करीब है। तो दोस्तों यह तो आप सभी को पता ही है कि इस झील के निकट है पुलिकट, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विष्णु नारायण भातखंडे किस कला शैली के मशहूर व्यक्ति है। तो दोस्तों यह किस मशहूर व्यक्ति है, ये थे आपके किसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट आपका, हाल ही में लॉन्च की गई क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी RCEP वर्तमान में सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापारिक संघ है। इनमें से कौन सा देश मुक्त व्यापारिक समझौते का सदस्य नहीं है। तो नहीं पूछा गया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म आपका सही मिलान है। तो दोस्तों इसमें भी आपको सही मिलान करना है, तो 77 का आंसर आपका ए रहेगा, यानी सेकंड, फोर्थ और 5 इसका राइट आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका 78, प्राचीन काल समय में हरियाणा क्षेत्र किस नामों से जाना जाता था। तो दोस्तों ये आपका ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त और ब्रह्म प्रदेश, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालू के नाम से प्रख्यात बलराम जाट को न्याय बख्शी और राव की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो दोस्तों यह की गई थी मोहम्मद शाह के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना था और इसमें से आपको बताना था कि कौन सा कथन आपका सत्य है। तो दोस्तों पहला था आपका हरियाणा राज्य था जो आपका गठन सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की अनुशंसा पर किया गया। सेकंड आपका पंजाब और हरियाणा राज्य के विभाजन और सीमांकन के कार्य के लिए जस्टिस JC शाह की अध्यक्षता के शाह का गठन किया गया, यो भी कथन आपका सत्य है। थर्ड था आपका 1 नवंबर 1966 को भारत के 17वें राज्य के अस्तित्व में, तो यो भी कथन आपका सत्य, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट आपका 81 क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया कि निम्न कथनों पर आपको ए और यानी आर यानी कारण और पढ़िए और उसका सही विकल्प आपको चुनना था। तो दोस्तों फर्स्ट था आपका 1960 के अंत में संघीय सरकार ने कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई। तो दोस्तों आपका यह कथन सत्य है, यानी बनाई थी। सेकंड आपका भारत पाक युद्ध, अकाल एवं मुद्रास्फीति के कारण योजना के लिए वांछित वित्तीय संसाधन खत्म हो गए। तो दोस्तों यह भी कथन आपका कारण सही था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी फर्स्ट और सेकंड यानी ए और आर आपके दोनों सही है, यानी सही वाक्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में उगाई जाने वाली खरीफ की फसलें, तो खरीफ की फसलें आपको पूछा गया तो उसको आपने सही उत्तर इसमें से बताना था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी धान की फसलें जो कि आपकी खरीफ की फसलें है। फिफ्थ आपका मूंगफली की फसलें और आपका सिक्स्थ मक्का, ये सभी आपके कौन सी है, खरीफ की फसलें। और ये आपकी गेहूं, चना, सरसों, ये आपकी कौन सी होती है, रबी की फसलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है कंपाउंड पारंपरिक तौर पर इमारतों के सफेदी के काम आता है, तो इसके बारे में कौन सा कथन आपका सत्य है। तो आपको इसमें से कथन आपको स्टेटमेंट दी गई है, तो इसमें से आपने कथन को सत्य बताना था। तो दोस्तों फर्स्ट आपका, यह बिना बुझे हुए चूने को पानी के साथ क्रिया कराकर मिलाता है, तो यह कथन आपका क्या है, सत्य है। सेकंड आपका, जब कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ क्रिया करता है तो यह मिलता है, यह कथन आपका क्या है, असत्य है। यह पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में कच्चा माल के रूप में प्रयोग आता है, यह भी कथन आपका गलत है। फोर्थ आपका, इसे कास्टिक चूना कहते हैं, यह भी कथन आपका क्या है, सत्य है। तो आपको सत्य पूछा गया तो ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी फर्स्ट और फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा कथन दोने के सोडे के बारे में सही है। तो आपको सोने जो आपका सोडा होता है उसके बारे में आपसे कथन दिया गया, इसमें से आपसे पूछा गया कि कौन सा कथन आपका सत्य है। फर्स्ट आपका, इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तथा इसका जलीय विलयन अक्षारीय प्रकृति का होता है, तो दोस्तों यह कथन आपका क्या है, गलत है। सेकंड आपका, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, तो यह भी आपका कथन क्या है, सत्य है। यह बैंकिंग केक को फुलाने के काम आता है, यह गलत आपका है। और नेक्स्ट आपका, यह पानी की स्थानीय कठोरता को हटाने के काम आता है, यह कथन आपका क्या है, सत्य, यानी बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पीएच मान यानी 7 से कम वाले पदार्थों को क्या कौन से आपको, तो आपको इसमें बताना था। तो दोस्तों फर्स्ट था आपका अमाशयर है, जो आपकी पीएच 7 से कम होती है, कॉफ़ी का भी और सेब का रस भी और कार की बैटरी, ये यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विद्युत चालक कौन सा है। तो सबसे उपयुक्त यानी आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्ट अमंग द फॉलोइंग, तो सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आपसे पूछा गया था, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी सिल्वर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका 87, यानी किसी समुद्र की गहराई सोनार का उपयोग करके मापी जा सकती है, तो आपको इस कथनों पर आपको विचार करना था और इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। तो दोस्तों फर्स्ट आपका, समुद्र की गहराई मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों यह कथन क्या आपका सत्य है। सेकंड आपका, समुद्र के पानी से अल्ट्रासोनिक तरंगों का स्पीड हवा में ध्वनि की स्पीड के समान होता है, तो दोस्तों यह कथन क्या आपका असत्य है। थर्ड आपका, अल्ट्रासोनिक तरंगों का समुद्र तल में परावर्तन के उपरांत सूचक तक पहुंचने के लिए समय का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों यह कथन आपका सत्य, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका 83, यानी कॉलम आपको ए और बी दिया गया था, तो आपको इसमें सही मिलान को करना था, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 88 का रहेगा बी, यानी टाइफाइड ज्वर जो कि आपका किसी है, तेज बुखार, पेट दर्द, त्वचा पर चकत्ते, इससे संबंधित है। सेकंड आपका कोलेरा यानी हैजा, हैजा का संबंध किससे है आपका, तो इसका संबंध आपका चावल, जलवत, मल, जी मचलाना और उल्टी, इनसे संबंधित है। और आपका है ट्यूबरकुलोसिस, जिसका संबंध किससे, आपका ट्यूबरकुलोसिस का खांसी का लगातार बने रहना और हल्का बुखार और वजन घटना। और फोर्थ आपका छोटी माता, जो कि क्या होती है, आपके त्वचा पर चकत्ते हो जाते हैं, यानी आपके लाल दाने हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी था, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट आपका 89, यानी प्लास्टिक बैग थैलियाँ पर्यावरण के लिए संभावित जोखिम है, तो निम्न में जो आपके विकल्प दिए गए तो इसमें से आपको सही वर्णित करना था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर था आपका, ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट आपका, पेट दर्द तथा अपचय के एक मरीज को चिकित्सक प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह देते हैं, तो प्रोबायोटिक्स मदद करती है, तो किस चीज़ में मदद करती है, तो दोस्तों यह करती है आपकी पाचन क्रिया को स्वास्थ्यवर्धक करने के लिए और अच्छे जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट आपका, चिकित्सक कोविड-19 मरीज के लिए रियल टाइम यानी पीसीआर टेस्ट करने की सिफारिश करता है, तो यह नैदानिक प्रशिक्षण पता लगाता है, तो किस चीज़ का पता लगाता है दोस्तों, यह
तो दोस्तों यह लगा था आपका वायरस के आरएनए का, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट आपका नुब्रा घाटी बगानों बैक्टीरियन ऊँटों तथा मठों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये 2 पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, जो कि है, तो कहाँ पे है दोस्तों यह है, तो दोस्तों यह आपकी काराकोरम और लद्दाख, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डेस्पोंग मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना था। तो आपको बताना था कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो दोस्तों फर्स्ट आपका ये उपजाऊ जलोढ़ यानी जलोढ़ मिट्टिया से बने होते हैं, तो यह ऑप्शन आपका क्या है, स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है। सेकंड आपका ये मैदान ऊंच तिंगोते यानी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यह आपकी करेक्ट है। थर्ड आपका ये संघन शंकुधारी वनों से ढके होते हैं, यह भी करेक्ट नहीं है। तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट आपका कॉलम 1 एंड 2 आपको इसमें मिलान करना था। तो दोस्तों इसको आपने सुमेलित करना था। तो दोस्तों पहला आपका जूमिंग, तो जूमिंग किससे संबंधित है दोस्तों, यह है आपका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से। सेकंड आपका खील, खील किससे संबंधित है, आपका हिमालय पट्टी से। और थर्ड था आपका ब्रिंग यानी बरिंगा, जो किससे संबंधित है, आपका ये उड़ीसा से। और फोर्थ आपका वालेरी, ये किससे संबंधित है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थलबंध राज्यों से कौन सा राज्य भारत के अधिकतम उत्तरी दक्षिणी पूर्वी तथा पश्चिमी राज्य है। तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मुख्य नदी बेसिन नहीं है। तो बेसिन नदी पूछा नहीं है, तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी तीस्ता। नेक्स्ट आपका 97 जो कि आपका झेलम नदी तथा नदी भू आकृतियों के बारे में कथनों पर कौन सा सही है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया, तो इसमें से आपने बताना था कि इसमें सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। तो दोस्तों ये आपको स्टेटमेंट दी गई है, तो इसमें से आपको करेक्ट पूछी गई है। तो दोस्तों फर्स्ट आपका झेलम कश्मीर घाटी से युवावस्था में बहती है, तो दोस्तों ये आपका क्या है, करेक्ट है। सेकंड आपका ये कश्मीर घाटी में मियांडर बनाती है, तो दोस्तों यह भी आपका क्या है, सत्य है। थर्ड आपका मियांडर नदी भू आकृति नदी की युवावस्था में बनने वाली एक संरचना है, तो यह क्या आपका गलत है। और फोर्थ आपका मियांडर एक संरचना जो नदी की प्रौढ़ावस्था परिपक्व अवस्था से बनती है, तो दोस्तों यह कथन क्या आपका सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इसका राइट रहेगा। 19 निम्नलिखित में से कौन सा गंधार शैली का प्रतिनिधित्व करता है। तो प्रतिनिधित्व किसका करता है, यह आपका बामियान बुद्ध का, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट आपका कॉलम आपको दिया गया फर्स्ट और सेकंड, तो इस यानी इसमें आपको क्या दिया गया है कि एक में आपको दिया गया कि सुमेलित कीजिए, यानी कड़ाई और राज्य। तो आपको कड़ाई दी गई है और राज्य किस संबंध से है, तो दोस्तों यह आपसे पूछा गया है। तो फर्स्ट आपका चिकनकारी, तो चिकनकारी का संबंध किससे, आपका लखनऊ से। सेकंड आपका कलमकारी, तो कलमकारी का संबंध है आपका आंध्र प्रदेश से। थर्ड आपका काथा, काथा का संबंध किससे, आपका, तो काथा का संबंध आपका बंगाल से। और फोर्थ आपका कसूती, कसूती का संबंध आपका किससे, कर्नाटक से। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। और आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका, इसमें भी आपको 2 कॉलम दिए गए, जिसमें आपका डांस और आपका सेकंड में दिया गया स्टेट, यानी यह डांस किस या नृत्य किससे संबंधित है, और यहाँ पे राज्य दिया गया है। तो फर्स्ट आपका भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम का संबंध किससे है दोस्तों, यह था आपका तमिलनाडु से। सेकंड आपका कथक, कथक का संबंध किससे है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से। और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी का संबंध आपका आंध्र प्रदेश से। और ऑप्शन आपका डी है मोहिनी अट्टम, जिसका संबंध आपका किससे, केरल से, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।